द ब्लास्ट प्रस्तुत करता है एक सच्ची घटना पर आधारित सस्पेंस स्टोरी जो आपको झकझोर कर रख देगी। मेडिकल किडनैपिंग की सच्चाई अब तक अनसुनी। ये कहानी है एक बेटे की जो मां को मामूली दर्द में अस्पताल ले गया था, पर मां फिर कभी घर नहीं लौटी। आरव की मां सविता देवी, उम्र 50 साल, हमेशा मुस्कुराने वाली, ममता से भरी हुई। एक सुबह अचानक पेट में हल्का दर्द उठा। आरव बोला, मां, हम अस्पताल चलते हैं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मां ने मना किया, बेटा बस हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। पर आरव नहीं माना। उसे मां की हल्की शिकायत भी बड़ी लगती थी। वो उन्हें बेंगलुरु के हेल्थसिन अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर करण राज ने अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर ने कहा, गॉल ब्लैडर में पत्थरी है, छोटा ऑपरेशन होगा, कोई खतरा नहीं। आरव बोला, क्या दवा से ठीक नहीं हो सकता डॉक्टर? डॉक्टर बोले, दवा से दर्द कम होगा, बीमारी नहीं जाएगी। आरव मां को घर ले आया। पेन किलर से आराम मिला, सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर करण राज बोले, आरव जी, देरी करना ठीक नहीं, गॉल ब्लैडर में पत्थरी रहना खतरनाक हो सकता है। आरव मां को फिर अस्पताल लेकर गया, पर इस बार केस डॉक्टर शब्बीर अहमद ने संभाला। बोले, हम एंडोस्कोपी करेंगे और एक ईआरसीपी जांच जरूरी है। आरव चौंका, ईआरसीपी क्यों? डॉक्टर करण ने तो सिर्फ पत्थरी कहा था। डॉक्टर शब्बीर बोले, पैंक्रियास में 0.5% कैंसर की आशंका है, बायोप्सी करनी जरूरी है। डर का माहौल बन चुका था। आरव मान गया। बायोप्सी और एंडोस्कोपी हुई। रिपोर्ट आई, सब कुछ नॉर्मल, कहीं कोई कैंसर नहीं, कोई ट्यूमर नहीं। लेकिन मां अब लगातार दर्द से तड़पने लगी। बॉडी में सूजन, पेट में जलन, कमजोरी। डॉक्टर बोले, अब लिवर प्रभावित हो गया है। फिर बोले, अब किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, डायलिसिस करनी होगी। हर 2 दिन में नई रिपोर्ट, नई दवाइयां और नया बिल। आरव परेशान था। मां की हालत अचानक क्यों बिगड़ रही है? कोई डॉक्टर जवाब नहीं देता। फिर एक दिन बोले, बीपी बहुत कम है, पेसमेकर लगाना होगा। पेसमेकर लग गया, लेकिन मां की हालत और बिगड़ गई। अब आईसीयू में दिन रात निगरानी। मां बेहोश, शरीर सुन्न, 50 यूनिट खून चढ़ चुका था, 43 लाख का बिल, 12 लाख दवाइयों का खर्च, हर दिन एक नई दवा, नई तकलीफ। आरव बस रोता रहा। एक दिन डॉक्टर बोले, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक रही है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आरव बोला, ठीक है डॉक्टर, जल्दी कीजिए। डॉक्टर बोले, पहले 8 लाख रुपए जमा कराइए। आरव ने लोगों से उधार लिया। पैसे जमा हुए, लेकिन फिर ऑपरेशन रद्द कर दिया गया। आरव चीख पड़ा, आपने मां के साथ क्या किया है? हर दिन नया इलाज और अब ऑपरेशन भी कैंसिल। डॉक्टर बोले, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप हमें काम करने दीजिए। अब मां 50 दिन से आईसीयू में थी। शरीर जवाब दे चुका था और एक दिन मां चल बसी। आरव को बताया गया, अब बाकी बिल जमा करो, तभी शव मिलेगा। शव के चारों ओर बाउंसर खड़े कर दिए गए, मानो मां की देह भी बंधक हो। आरव ने कहा, मैं मां की रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच चाहता हूं। काफी झगड़े के बाद रिपोर्ट मिली। स्वतंत्र डॉक्टरों ने जांच की। नतीजा, गॉल ब्लैडर में कभी कोई पत्थरी थी ही नहीं। मां पूरी तरह स्वस्थ थी, किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं थी। तो फिर यह सब क्यों हुआ? पैसों के लिए? क्यों मां को बेवजह आईसीयू में रखा गया? क्यों डर दिखाकर बार बार ऑपरेशन की बात की गई? आरव टूटा, पर चुप नहीं रहा। उसने केस लड़ा, सवाल उठाया और मेडिकल माफिया को बेनकाब किया। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, हमारे आपके जैसे हजारों लोगों की है, जहां अस्पताल बीमारी नहीं, डर बेचते हैं, दवा नहीं, इलाज की नौटंकी करते हैं। अब चुप रहोगे या आवाज उठाओगे? सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अब अस्पतालों पर जरूरी है। अगर आपकी आंखें नम हुई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। द ब्लास्ट को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां। अब चुप नहीं बैठना है, सवाल उठाइए, आवाज बनिए।